नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर तमाम नेता जश्न मना रहे थे, झंडारोहण कर रहे थे, लेकिन एक अलग नेता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेता, सांसद, विधायक सभी अपने अपने इलाके में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी ध्वजारोहण के लिए पहुंचे, लेकिन नेताजी के साथ यहां एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। सांसद एसटी हसन ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान ही भूल गए। राष्ट्रगान शुरू होते ही जैसे ही दूसरी पंक्ति आई, वहां सांसद अटक गए और इस दौरान एसटी हसन के लिए स्थिति असहज हो गई। इसके बाद उन्होंने सीधे धीरे धीरे जय है बोलना शुरू किया। बाकी लोग ने भी सुर में सुर मिलाने के बाद तुरंत राष्ट्रगान खत्म कर दिया। सोचिए, राष्ट्रगान जब माननी को याद नहीं है तो इनसे क्या उम्मीद की जाए। राष्ट्रगान देश का सम्मान सबको याद होना चाहिए। देश एक तरफ 75वां वर्षगांठ मना रहा था, स्वतंत्रता का दिन था, लेकिन एसटी हसन साहब को राष्ट्रगान ही याद नहीं है। ये एक बेहद ही शर्म की बात है कि राष्ट्रगान अगर न याद हो, सब जय है करके इसको निपटा देना, शायद ये ठीक नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से राष्ट्रगान नहीं याद था ध्वजारोहण के समय सांसद एसटी हसन को। पंजाब से गुजरात, मराठा, हिमाचल, भाग्य विधान भारत भाग्य विधाता, पंजाब से गुजरात, मराठा, हिमाचल। योगी अंकित शर्मा मुरादाबाद से हमसे जुड़ रहे हैं। अंकित, एसटी हसन साहब को राष्ट्रगान याद नहीं है, ध्वजारोहण के समय उनकी पूरी टीम ही राष्ट्रगान भूल गई, क्या जानकारी? अंकित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी एसटी हसन जी, बताइए। जी, आपको बता दूं, जैसे कि आए दिन अपने भाषणों पे चर्चा पे रहते हैं मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन, और कल जो कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जब राष्ट्र ध्वजारोहण के बाद जब राष्ट्रगान की बात आई तो राष्ट्रगान गाते समय बीच में ही राष्ट्रगान रोक दिया गया, क्योंकि किसी को भी राष्ट्रगान याद नहीं था। एक राष्ट्रीय गीत एक सांसद को याद नहीं, और वहां जो उनके कार्यकर्ता जो पदाधिकारी खड़े थे उन्हें भी याद नहीं, एक दूसरे का चेहरा देखते नजर आए। जी अंकित, सवाल ये उठता है कि राष्ट्रगान अगर याद न हो, ये तो बेहद ही शर्म की बात है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और एक शर्मनाक बात है कि एक सांसद, एक प्रतिनिधि हैं और मुरादाबाद के सांसद हैं और डॉक्टर भी हैं, उसके बाद भी इन्हें अपना राष्ट्रीय गीत नहीं पता कि सांसद ने राष्ट्रीय गीत गाया और बीच में ही रुक गए, क्योंकि उन्हें पूरा राष्ट्रीय गीत ही नहीं याद था। जी, सांसद के अलावा भी बहुत सारे भीड़ में बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी को नहीं याद है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि एक भी शख्स ऐसा होता कि जो पूरा राष्ट्रगान गा देता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर सामने आई है। अंकित जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सांसद जी के साथ वहां पे यहाँ के जिलाध्यक्ष भी थे, जो कि डीपी यादव अभी बनाए गए हैं, अब वो जिलाध्यक्ष वहां मौजूद हैं, और पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव भी थे, और भी पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन किसी को भी राष्ट्रगान याद नहीं था। जब राष्ट्रगान बीच में ही रोक दिया गया, उसके बाद एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुराते हुए सांसद जी वहां से चले गए। चलिए अंकित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। सीएम योगी आदित्यनाथ अटल जी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। लोक भवन में 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज। अटल जी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है नमन। तो पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा पर फूल अर्पित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। सीएम योगी अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लोक भवन में 10 बजे आयोजित कार्यक्रम रखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमसे जुड़ रहे हैं। एसके वाजपेयी, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज। उनकी याद में सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कहीं न कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है, जहां उनकी याद में जो उनके संस्मरण है उस पर कार्यक्रम होंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करेंगे। तो निश्चित है कि एक संदेश जरूर देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया, जिन नीतियों को लेकर काम किया, कहीं न कहीं उनको भी याद किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जहां पुष्प अर्पित करेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से जो उनके संस्मरण रहे हैं, जो उनके कार्य रहे हैं, कहीं न कहीं उनको लेकर संगोष्ठियां और विभिन्न सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। जी चलिए, एसके वाजपेयी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेता धीरे धीरे अटल की समाधि पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि आज, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सदैव अटल को नमन, सदैव अटल से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल राजनेता के साथ एक बेहद ही शानदार कवि भी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों से मुलाकात करते हुए सदैव अटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें सदैव अटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमित शाह भी पहुंच गए हैं। वंदे मातरम। गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। सदैव अटल की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सदैव अटल की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तीसरी पुण्यतिथि पर देश कर रहा है नमन। दो पल भी नहीं, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। वे स्वप्न दृष्टा थे, कर्मवीर थे। तो सदैव अटल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं।
और इसके अलावा पधारेंगे हमारे बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शाह जी। पहुंच गई हैं। तो आज सावन का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बाबा के दर्शन के लिए रात से कतार में लगे भक्त अपनी बारी का इंतजार में खड़े हैं। इस दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है। तो सावन का आखिरी सोमवार आज श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भगवान महाकाल का पंचामृत से महापूजन किया गया। तत्पश्चात बाबा को भवन का श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान महाकाल की प्रातः काल जन्म हुए कि भस्म आरती की गई है और भगवान से यही प्रार्थना करी गई है कि ये कोरोना की जो महामारी आई है इससे सबकी रक्षा करें। जय महाकाल। परंपरागत तरह से पूजन किया गया। भगवान का जिस तरह से नित्य बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन इत्यादि होता है, ठीक उसी तरह से पूजन किया गया। उसके पश्चात भस्म आरती, बाबा को भस्म लेपन की जो पद्धति और आरती इत्यादि की जो प्रक्रिया है ठीक उसी तरह से की गई। चूँकि श्रावण का माह है, बाबा महाकाल को और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है श्रावण का महीना, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और सोमवार उसमें विशेष दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। बाबा से यही प्रार्थना की गई, हमारा राष्ट्र सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो, समस्त प्रकार की जो भी संकट हैं वो दूर हों और कोविड महामारी से जो पूरा विश्व त्रस्त है, पूरी मानव जाति त्रस्त है, शीघ्र अतिशीघ्र इससे छुटकारा मिले, यही बाबा से प्रार्थना की गई। जय श्री महाकाल। तो जैन की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुजीत पटेल वाराणसी से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं वाराणसी आपको लेकर। सुजीत, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? मंदिरों में कैसे भक्त दर्शन कर रहे हैं? जी बताते कि वाराणसी जो बाबा भोले की नगरी है, बाबा भोले की नगरी की में बात की जाए श्रावण, और जो श्रावण का अंतिम सोमवार है जिससे लोग कहते हैं कि बाबा का श्रावण का अंतिम सोमवार पे जो एक साल भर का बाद आज का आखिरी दिन है, जिसको जल चढ़ा ले तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और बात की जाए मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खोला गया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, चाहे कांवरिया हो या श्रद्धालु हो या महिला पुरुष बच्चे, सारे लोग हैं यहाँ जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आतुर है। मेरे पीछे देख सकते हैं जो लंबी लाइन लगी है, लगभग 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और श्रद्धालु जो है यहाँ देर रात से इंतजार कर रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई हुई है पूरे रास्ते में कि जो बाबा विश्वनाथ के धाम में आए और उनको आराम से दर्शन मिल जाए, और इसीलिए लोगों की बैरिकेडिंग की लगभग जो 4 किलोमीटर लंबा लाइन है, उस लाइन से लोग बाबा का दर्शन करने के लिए देर रात से खड़े हैं। और लोग बाबा से आज यही कामना भी कर रहे हैं कि बाबा आज का दिन जो सावन का अंतिम सोमवार है उस दिन जल चढ़ा ले। जल चढ़ाने के बाद इसके बाद साल भर बाद मौका मिलेगा काशी में जो आए हैं श्रद्धालु देश से विदेश से और काशी के जो लोग हैं उन लोगों को। जी सुजीत, ये भी कहा जाता है कि जो लोग पहले, दूसरे या तीसरे सोमवार तक नहीं पहुंच पाए हैं बाबा का दर्शन करने, तो सावन का जो अंतिम सोमवार होता है इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व के साथ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं? जी बता दें कि सावन का जो अंतिम सोमवार है जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पीएससी लगाई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई है और लोकल पुलिस भी जो लगाई है, कई थाने की फोर्स लगाई गई है और पूरे तरह से लोगों को नियंत्रित कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पीछे पुलिस है, लोग समझा बुझा रहे हैं, लोगों को लाइन में करा रहे हैं लगातार। ये देख सकते हैं पीछे भी है, ये भी है, चारों तरफ पुलिसकर्मी जो है लोगों को लाइन से करने के लिए बोल रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं कोई भीड़ ना लगाए और कहीं पूरे तरह से पालन करे और कोई बैरिकेडिंग तोड़ के जाए ना। इससे पुलिसकर्मी भी उन लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि कोई बैरिकेडिंग तोड़े ना और
लाइन से जाए, अपने बारी का इंतजार करे और बाबा विश्वनाथ का सुजीत, दर्शन करे। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपके पीछे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। अभी मैंने देखा तस्वीर में, आप जब कैमरे में आए तो मास्क हटा दिया। उनसे पूछिए आखिरकार मास्क क्यों नहीं लगाया। देखते हैं पुलिसकर्मी को कुछ है जो मास्क लगाए हैं, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे चलो हैं जो आप मास्क लोगों नहीं से बात लगाए हैं। कीजिए आप। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। बाबा का दर्शन हो गया? हाँ, कैसा दर्शन हुआ? बहुत बाबा से क्या मांगे? क्या बताए मांगे, हाँ ये मांगे अपना परिवार के लिए? हाँ परिवार के लिए मांगेंगे, देश के लिए मांगेंगे। और भी लोग हैं उनसे जो लाइन में लगे हैं उनसे चलिए बात सुजीत, करते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सावन का अंतिम सोमवार है। सुबह से ही भक्त तांता लगाए हुए हैं, भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वाराणसी की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो वाराणसी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर सावन का अंतिम सोमवार। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वाराणसी और उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ की तस्वीर देख लीजिए और उज्जैन में महाकाल के दर्शन कीजिए। सावन का अंतिम सोमवार, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं सदैव अटल से, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सदैव अटल की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी साधना ही मेरी अर्चना है, इसी की लगन में मुझे डूबना है। मेरी साधना ही मेरी अर्चना है, इसी की लगन में मुझे डूबना है। ये विश्वास है तुमको पा दूंगा एक दिन, भले इसकी खातिर मैं खुद को गवाऊं। न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं। मेरी प्रार्थना आज स्वीकार कर लो, तुम्हारा हूँ मैं, तुम मुझे प्यार कर लो। मेरी प्रार्थना आज स्वीकार कर लो, तुम्हारा हूँ मैं, तुम
सफल जिंदगी हो मेरी नाथ मेरे, तुम्हारी दया की अमर भेंट पाऊं, न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं, न फूल चढ़ाऊं न फूल चढ़ाऊं न फूल चढ़ाऊं। तो सदैव अटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी के तमाम नेता सदैव अटल पर पहुंच चुके हैं और कुछ नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और साथ में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। उधर क्लास 9 से 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल खुल गए हैं। 50% क्षमता के साथ खुले स्कूल। 2 पालियों में होगी पढ़ाई। कोविड नियमों का करना होगा पालन। आज से खुल गए हैं स्कूल। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 2 पालियों में होगी पढ़ाई। छात्रों के लिए ये अच्छी खबर है। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। काफ़ी दिनों से स्कूल बंद था जिसकी वजह से शिक्षकों को भी दिक्कत हो रही थी और छात्रों को भी दिक्कत हो रही थी। अब छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि 9 से 12वीं तक के क्लास अब खुलेंगे। छात्र अपने गुरुजनों से क्लास में बैठकर पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमसे जुड़ रहे हैं। एसके वाजपेयी, आज क्लास 9 to 12 स्कूल खोल दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो शैक्षणिक सत्र है वो नियमित हो, लेकिन कोरोना काल के चलते ये समस्या लगातार आ रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक, साथ ही साथ तो उच्च शिक्षण संस्थान है, उसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं आज से, जिसमें 9 से 12 तक के सभी विद्यालय खुल रहे हैं। हालांकि इस दौरान सभी जो कक्षाएं हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगी। बाकी जो कोरोना की गाइडलाइन है वो फॉलो करना होगा और एक तय सीमा से ज्यादा बच्चे किसी भी कक्षा में नहीं बैठाए जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर बच्चे ज्यादा हैं ऐसे विद्यालयों को 2 पाली में विद्यालय चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक लंबा वक्त बीता है, कहीं न कहीं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए विद्यालय खोलने का निर्देश आज से दे दिया है। और बिल्कुल, आज विद्यालय खोल दिए गए हैं आज से और छात्रों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। चलिए, एसके वाजपेयी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।